एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम बना दिया है। जॉब्स की तरफ आए तो सिचुएशन और थी, लेकिन अब और जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनते हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर फरियाद विद मोटिवेशनल हाइलाइट्स। नाजरीन, आज मैं समझता हूं कि हमारे चैनल के लिए हमारे लिए यादगार दिन है, क्योंकि जब से मैं फैसलाबाद शिफ्ट हुआ मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक चाहत थी कि कुछ ऐसे लोगों से मिला जाए जो मुल्क कौम का दर्द रखते हो, साथ में उनके पास कुछ होना भी चाहिए। खाली दर्द से बात बनती नहीं है। और मेरा एक स्पेशली एक एम और मकसद रहा है कि हम बात उन लोगों से करें जो कुछ पोटेंशियल रखते हों और उनकी कोई सोच जो है उसके अंदर भी कुछ आइडियाज जनरेटर हों और सोच जो हो मुल्क कौम के लिए एक पॉजिटिव सोच हो। जैसे स्पेशली मैं सॉरी टू से दैट कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे लोग जो हैं उनके पास जब भी बात करने को मिलती है तो शिकवे शिकायतें मिलती हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता। जैसे कि हमारी एजुकेशन के हवाले से बड़ा बरमला लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन जो है शायद कि एक इफेक्टिव एजुकेशन नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोगों का तो एक कह लें कि एक बहुत ज़्यादा बोहतात है और एक जम्मे गफ़ीर है, लेकिन जब फील्ड के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है तो वहाँ पर परफॉर्म करते लोग कम नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ मैं समझता हूँ कि मेरे एजुकेशनल कैरियर की अगर मैं चंद टॉप की पर्सनैलिटीज़ शुमार करूँ तो उनमें से एक पर्सनैलिटी मैडम महनाज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनका तारुफ करवाने से पहले मैं इतना सा कहूँगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली प्लान करते हैं, और प्लानिंग के दौरान में हम क्या करते हैं कि अथेंटिक और वेरीफाइड जो सोर्सेज और लोग होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कोड करूंगा, हमने घर की दीवार बनवानी हो तो अच्छे से अच्छा मिस्त्री हम ढूंढते हैं ताकि हमारी दीवार अच्छी बने। हालांकि कोई आम सा मिस्त्री बनेगा तो पर्दा करना मकसद है तो वो हो सकती है। इसी तरह अगर हम मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो हम अच्छी से अच्छी कंपनी का लेते हैं, हालांकि कॉल करना मकसद है, आम से मोबाइल से भी कॉल तो हो सकती है। अगर हम वॉच घड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो अच्छी घड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, हालांकि आम से घड़ी से भी टाइम तो देखा जा सकता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब हम एजुकेशन की फील्ड में आते हो तो हम ऐसे लोग ऐसे टीचर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इजी अवेलेबल हो और बहुत ज्यादा उनके क्या कह रहे हैं मुआवजा कम हो। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अगर आप घर की दीवार और अपनी कॉल और अपना टाइम देखने के लिए अच्छे से अच्छी चीज की सिलेक्शन करते हैं तो आपका बच्चा जो है आपकी दुनिया और आखिरत वो है, आखिरत में भी उसके बारे में आपसे सवाल होगा और दुनिया में भी आपसे उसके बारे में सवाल होगा। तो आपका बच्चा आपकी नेकनामी का सबब बनेगा और जन्नत और आखिरत के हवाले से आपका वो एक जरिया बनता है आपकी बख्शिश का। तो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हम बहुत ज्यादा चश्म पोशी करते हैं और अच्छे लोगों की सिलेक्शन नहीं करते। तो आज की जो शख्सियत है मैडम महनाज, उनसे हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे। और मैं समझता हूं कि मैडम का तारुफ करवाना सूरज के सामने चिराग रोशन करने के मुतरादिफ है। बहरहाल मैम के बारे में मैं बताता जाऊं, मैम जो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया, उसके बाद सुपीरियर स्कूल सिस्टम उसको उन्होंने सर्व किया, उसके बाद एज अ डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप के जो स्कूल्स की एक चेन है उसको वो लेकर चल रही हैं। और उसके बाद कंकोडिया कॉलेज जैसे कि फैसलाबाद का एक बड़ा नॉमिनेटेड इदारा उसको वो चेयर हेड कर चुकी हैं। तो इसके अलावा मैडम के क्रेडिट पे बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो बहरहाल एनीवे मैं चाहूँगा कि मैडम जो हैं उनके तजुर्बात और उनका जो एक एजुकेशनल सफ़र है और आने वाली दौर की वो जो हमारे मुस्तकबिल के हीरोज़ हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से वो क्या प्लान करें इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम प्रोफेसर फरियाद साहब। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू कि आपने टाइम दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे पहली मुलाकात में मैं आपका उसको कह सकते हैं गर्विदा हो जाना, और आपसे बहुत ज़्यादा मैं मुतासर हुआ था। थैंक यू जी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम जो है उसके हवाले से बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चे को जब कॉलेज भेजा जाता है तो पेरेंट्स का भी ये कहना होता है बेटा चले जाओ कॉलेज चले जाओ, कुछ बन जाओगे, कुछ कमाने के काबिल हो जाओगे। तो मतलब क्या हो कि हमने एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम बना दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक? प्रोफेसर फरियाद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से अपने टाउन के लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने का जो है वो मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है।
और बीइंग एजुकेशनिस्ट और बीइंग एक्सपीरियंस पर्सन, जो मैंने इंस्टीट्यूशंस, इदारों, सोसाइटी, नेशनल या इंटरनेशनल वर्किंग के बाद जो चीज़ें रियलाइज़ मुझे हुई, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है, पेरेंट्स, सोसाइटी ये अंडरस्टैंड करती है, या वो कॉलेज लेवल पे जाता है, किसी भी लेवल पे वो चला जाता है, हमारे जहन के अंदर एक चीज़ होती है, जी हमने बच्चे का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या डिफ़ाइन करना है, या बच्चे के जहन में हम शुरू से एक चीज़ ले आते हैं कि जी आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि आपने नेक्स्ट आगे जाके जो एक अर्निंग हैंड बनना है, अपनी फैमिली को, ख़ानदान को जो है वो सपोर्ट करना है। तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं वो ये है कि हम बजाय कि बच्चे को ये रियलाइज़ करवाएं कि आगे जाके आपने जो है वो पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, नो डाउट इसकी इम्पोर्टेंस से मैं डिनाई नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले आप बच्चे को ये बताएं कि जी बेटा जब आप स्कूल जा रहे हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपका एक आपकी जो ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि सबसे पहले आपने कॉलेज और स्कूल के नॉर्म्स और सोसाइटी के नॉर्म्स सीखने हैं, और कॉलेज और स्कूल के जो रिस्पेक्टेड पीपल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, वो एटलीस्ट बच्चे के अंदर एक चीज़ पैदा करें कि बेटा यू आर हेयर बेसिकली टू गेट एजुकेशन, आप एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, और उन अदारों की और पेरेंट्स की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस बच्चे को सबसे पहले तो अखलाकियात पे लेके आएँ, उस बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स को जो है वो लेके आएँ, उस बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ जो है वो आप लेके आएँ, उस बच्चे के अंदर एक विजन डेवलप करें कि ये जो बेटा आप तालीम हासिल कर रहे हैं, कल आपने सर्विसेज देनी है, थ्रू योर सर्विसेज आपने जो है वो सोसाइटी के अंदर इम्पार्ट करना है, अपना एक रोल जो है वो आपने लेके आना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें बच्चों की जो एजुकेशन है, जो बच्चों के विजन है, उनको बहुत क्लियर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो स्कूल्स के रोल है, लाइक स्कूल कॉलेजेस, आप बच्चे को भिजवाते हैं, बच्चे बुक्स लेके जाते हैं, पढ़ा के उनको घर भेज देते हैं। तो मैं बेसिकली ये समझती हूँ कि आप बच्चे को प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके आएँ, आप बच्चे को ये गाइड करें कि बेटा बीइंग द पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, हमारा ये रोल है कि हमने इस सोसाइटी को सर्व कैसे करना है, अच्छा मैम, हमने अच्छी वैल्यूज कैसे जो है वो इम्पार्ट करना है। आपने खूबसूरत बात की है, जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही जवाब आपने शानदार दिया, जो कि मुझे अक्सर व बेशतर नहीं मिलता, कि बच्चे को एथिकली मोरली हमने पहले ट्रेनिंग देनी, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब नेक्स्ट ये है, पेरेंट्स की हद तक तो हम कह देते हैं कि पेरेंट्स जो है उनकी सोच गलत है कि एजुकेशन जो है सोर्स ऑफ इनकम, या एजुकेशन का मकसद ये है कि बच्चा कुछ कमाने के काबिल हो जाए। लेकिन ये हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं, इदारे, तो क्या इदारे जो तालीम दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इफेक्टिव एजुकेशन है, वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं? अच्छा फ़ियाज़ साहब, आपका क्वेश्चन ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं बेसिकली ये समझती हूँ, अगर हम पाकिस्तान को या हम अगर फैसलाबाद की बात करते हैं, तो देखिए फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे आपने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात की, तो जब मैंने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को जो है वो ज्वाइन किया, तो एक चीज़ जो हमें उस ग्रुप को ज्वाइन करके समझ में आई, उन लोगों ने बच्चों को जहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, जहाँ पे उन लोगों ने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, वहाँ पे वो अभी से जो है बच्चा उनके पास फर्स्ट ईयर में आता है, तो वो बच्चों को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाते हैं, बच्चों को जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप बिजनेसमैन बिजनेस वीमेन बनते हैं, तो आप किस तरीके से अपनी फील्ड को जो है वो लीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप सोसाइटी में बीइंग बेस्ट प्रोफेशनल बन के जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप सोसाइटी को जो है वो सर्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये चंद सिस्टम्स की आपने बात की, क्या ओवरऑल सारे सिस्टम इस पे फोकस्ड हैं? फ़ियाज़ साहब, मैं उसी तरफ ही जा रही हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
हम अगर फैसलाबाद को या पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर साल बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स जो है वो निकलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी से अदारों के अंदर। तो क्या वो सारे ही ग्रेजुएट्स जो है दे आर सक्सेसफुल, वो फील्ड के अंदर जाके जो है वो कामयाब हो जाते हैं, या अगर कोई शख्स या पर्सन जो है वो एजुकेशन फील्ड के अंदर आते हैं तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है जिस चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। जब हमारे ग्रेजुएट्स जो है वो आएँ तो वो जॉब्स की तरफ आएँ तो एटलीस्ट वो अदारे जो है वो उन ग्रेजुएट्स को, उन लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दें कि आप जिस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, जिस फील्ड को आप लेके चल रहे हैं, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो पोटेंशियल है और आपका जो काम है उसका आउटपुट जो है वो आना चाहिए। आप उस फील्ड के अंदर मास्टर हो। लेट्स सपोज मैंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक चीज़ देखी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करती हूँ, टीचर्स आते हैं तो ऑब्वियसली मास्टर्स एमफिल किए हुए बच्चे और बच्चियाँ जो है वो स्कूल और कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। उससे पहले ऑब्वियसली जो है वो उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ देखी, चूँकि हमने इदारों के साथ काम किया, इदारों को सर्व किया, तो जो तो ब्रांड है, अच्छे ब्रांड है, वो ईयरली अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कुछ लोकली इंस्टीट्यूशंस या वो लोग जिनके पास सरमाया है वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि इट्स जस्ट अ बिज़नेस। हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, एडमिशन लिया और स्टूडेंट्स को हर साल जो है वो डिग्रीज दी और घर भेज दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जो सीनियर पर्सन या ब्रांड के अंदर जो ट्रेनिंग पर्सन मौजूद हैं उन लोगों को सोसाइटी के अंदर आके सर्व करना चाहिए। और इन लोगों के लिए जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है उसके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वो मस्ट होने चाहिए, ताकि आप थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन को सर्व कर सकें और बच्चों को और लोगों को गाइड कर सकें।